नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रवि चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2023 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 3x - 4y बराबर 10, 4x + 3y बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3x - 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 4x + 3y बराबर 5। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण हमारा 1 ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर 10, 4y को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 4y। x का मान याद करेंगे, x बराबर 10 + 4y बटा 3। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब बच्चों, हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तुम्हारा x का मान दिया है 10 + 4y बटा 3, तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर। तो यहाँ लिखेंगे 4 ब्रैकेट 10 + 4y बटा 3। यहाँ बच्चों रख दिया हमने x का मान हमारा 10 + 4y बटा 3 + 3y बचा है, तो यहाँ लिखेंगे +3y बराबर 5। अब यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ आएगा बच्चों हमारा 4 दहम 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 + 4 चौक 16, तो यहाँ 16y बटा 3 + 3y बराबर 5। यहाँ +3y बराबर 5। अब इसका यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे 40 + 16y। 1 से गुणा करने बच्चों वही आ जाएगा। अब इधर से गुणा करेंगे +3 त्रिका 9y बटा 3 बराबर 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 40 + 16 9 को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा y बटा 3 बराबर 5। अब यहाँ से कुछ इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो फिर 40 1 कम 40 + 25 से कम 25y, यानी 1 से गुणा करने पर वही आ जाएगा। और बराबर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 × 5 = 15। अब यहाँ लिखेंगे 25y बराबर, यहाँ 15 है, 40 को इधर भेजेंगे तो -40 हो जाएगा। अब 25y बराबर, माइनस ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, 40 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आएगा 25। अब यहाँ हमारा होगा y बराबर -25 बटा 25। y बराबर 25 से भाग देंगे तो माइनस एक बार में जाएगा, यानी हमारा y का मान आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा ये है, यानी y बराबर -1 आया है, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान हमारा -1 है, तो हम यहाँ रखेंगे x बराबर 10 + 4 गुणे y का स्थान पर -1 रखेंगे बटा 3। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे x बराबर
10 प्लस 4 गुणे y का मान -1/3। x बराबर 10 प्लस माइनस से माइनस 4 एकम 4/3। x बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 बचेगा बटा 3। x बराबर 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, तो हमारा x का मान कितना है 2 आया। लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -1, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है यदि a बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि sin 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल sin 2a इक्वल sin 2 इंटू ए का मान दिया है यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे 45 अंश बराबर साइन 2 से गुणा करेंगे 45 दूना 90 हो जाएगा, बराबर साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 2 गुणे tan एक जगह 45 अंश रखेंगे तो tan 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक स्थान 45 अंश, तो लिखेंगे tan स्क्वायर 45 अंश बराबर 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, यानी 45 अंश का मान 1 होगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर पावर है। अब यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर 2 एकम 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा बटा यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा बराबर 2 बटा 1 को जोड़ लेंगे 2 बराबर 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा। हमारा LHS का मान आया है 1 और RHS का मान भी आया है 1, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी प्रूव्ड हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी हैं। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पर वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं हैं 38 सेमी और 8 सेमी। हमें छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 40 सेमी। यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं R1 बराबर 38 सेमी तथा R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट h² प्लस
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बराबर अंडर रूड एच का मान 40 दिया है, यानी मेरी ऊंचाई 40 है, 40 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे R1 हमारा दिया है 38, तो 38 यहाँ लिखेंगे, माइनस R2 दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 40 का 2 बार गुणा करेंगे तो 40 गुणे 40 यानी 1600 हमारा आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 38 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 30 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूड 1600 प्लस 30 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 गुणे 30 यानी 900, बराबर 1600 प्लस 900 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500, बराबर अंडर रूट 2500 का गुणनखंड करेंगे तो 50 गुणे 50, बराबर एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 64 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्षेत्रफल दिया है वर्ग का और हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पहले हम वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा पता करेंगे कि हमारा भुजा कितना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ 2 पावर लगा है तो यहाँ पर पावर हटाएंगे तो हमारा रूट बन जाएगा 64, अंडर रूट में जाएगा बराबर ए, और 64 गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 8 बराबर ए। यहाँ एक जोड़ा बनेगा, जोड़ा में से एक लेना है, 8 बराबर ए बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा भुजा होगा वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम चित्र की सहायता समझते हैं। यहाँ हमारा एक वर्ग बना है और वर्ग के परिगत एक वृत्त बनाया गया है। तो हमारा वर्ग है ABCD, जिसका भुजा मैंने अभी क्षेत्रफल दिया था और क्षेत्रफल से मैंने भुजा ज्ञात किया है जो कि 8 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा हमारी चारों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं। अब हमें ज्ञात करना है AC। अगर AC हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा व्यास होगा, यानी वृत्त जो बना है उसका व्यास AC है और BD है, लेकिन यहाँ पर हम AC ज्ञात करेंगे। तो AC हमारा व्यास है, तो यहाँ पर हम ये वृत्त है तो हमारा व्यास मालूम हो जाएगा, तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। बच्चों वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2a बराबर अंडर रूट 2 गुणे a का मान हमारा 8 आया है तो यहाँ 8 रखेंगे, बराबर 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारा व्यास कितना आया है 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा होता है, यानी 8 अंडर रूट 2 बटा 2 बराबर 2 से भाग देंगे तो 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r का मान रखेंगे 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 गुणे 4 अंडर रूट 2 यानी 4 चौक 16, 2 बार में अंडर रूट 2 का मान 2 ही होगा, यहाँ 2 लिखेंगे बराबर 22/7 गुणे 16 दूना 32 बराबर 22 से 32 में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 के हासिल 4, 22 तिया 66 और 4 70 यानी 407/7 बराबर
7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई √AB है। यानी हमारा टावर है और उसकी जो दूरी है ए और बी है, दो बिंदुओं पर स्थित हैं और उसका उन्नयन कोण एक दूसरे से कोटिक पूरक है। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा है कि हमारी जो ऊंचाई है ये टावर की वो √AB है। अब चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर BC हमारा ऊंचाई है जो h है, और जो दूरियाँ हमारा A और B दिया है, हमारा BD हमारा दूरी है B और AB की दूरी पूरा है A। ये हमारा कोटि पूरा कोण है 90 - थीटा, और A हमारा है थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CAB में, बच्चों CAB में इसमें लंब पता है और आधार पता है। तो लंब बटा आधार tan का होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारा लंब है BC और आधार है AB। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर BCH है और AB हमारा A है। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDB में, CDB में यहाँ पर भी लंब है आधार है, यहाँ पर भी tan लिखेंगे, tan 90 - थीटा बराबर लंब हमारा BC है, आधार हमारा BD है। तो tan 90 - थीटा देखेंगे तो हमारा हो जाएगा cot थीटा बराबर BC हमारा H है, यहाँ लिखेंगे H बटा BD हमारा B है, यहाँ लिखेंगे B। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुणा करने पर, यानी जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो tan से गुणा करेंगे cot में, और H/A से गुणा करेंगे H/B से। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर H/A गुणे H/B। यहाँ दिया बच्चों H/A गुणे H/B। अब दोनों में से किसी को एक बदल देंगे, तो यहाँ बदलेंगे 1/cot थीटा गुणे cot थीटा बराबर H का गुणा करेंगे तो H² बटा AB गुणा करेंगे तो AB। अब यहाँ cot से cot हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा बराबर H² बटा AB। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AB एक कम AB, इधर गुणा करेंगे H² एक कम H², H² बराबर AB। यहाँ लिखेंगे H बराबर, पावर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट में AB लिखेंगे। H बराबर हमारा √AB आ गया। जो हमें टावर की ऊंचाई √AB सिद्ध करने के लिए कहा था, तो हमारा H बराबर √AB आ गया। यही हमारा उत्तर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।